खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरे साथ देखें यिर्मयाह 32वां बाब उसकी 40वीं आयत। और मैं उनसे अबदी अहद करूंगा कि उनके साथ भलाई करने से बाज ना आऊंगा, और मैं अपना खौफ उनके दिल में डालूंगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। नए साल में खुदा हमसे एक वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा। भलाई का अहद। वफादार खुदा हमारे साथ ये वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, अपना खौफ तुम्हारे दिल में डालूंगा। इस नए साल में हम अपनी जिंदगी में अज़्म करें, डिवोटेड होना है। जब तक हम डिवोटेड नहीं होंगे, जब तक हम उसकी अकीदत नहीं करते, जब तक हम अपने आप को वक्फ नहीं करते उसके लिए, उस वक्त तक हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। खुदा कहता है कि इस साल मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ भलाई करने से बाज ना आऊंगा। खुदा का ये बड़ा अजीम प्रॉमिस है, बड़ा अजीम वादा है। मैं तुम्हारे साथ भलाई करने से बाज ना आऊंगा। देखें खुदा कितना मेहरबान, कितना अजीम, कितना प्यारा है। कहता है मैं तेरी जिंदगी के हर हाल में, तमाम तर हालात में, मुश्किलात में, परेशानियों में तेरे साथ भलाई करूंगा। ये खुदा का वादा है। कितना अजीम मेहरबान खुदा है। लेकिन हमें क्या करना है इस साल हमें अपनी बाइबल अपने साथ लेकर चर्च आना है। क्या करना है इस साल? हमने अपनी बाइबल अपने साथ लेकर खुदा के घर में आना है। और ये क्यों हमने इस तरह करना है? हमें प्लान करना है कि हम हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। क्या प्लान करना है? वादा करने की बात नहीं कर रहा, मंसूबा बनाने की बात कर रहा हूं। प्लान का मतलब है मंसूबा बनाना है। आप प्लान करना है कि हम हर रोज बाइबल को, तभी आप इब्लीस के बनाए हुए मंसूबों के खिलाफ खड़े रह सकेंगे। बाइबल को जब आप अपने साथ रखेंगे, जब बाइबल को हर रोज पढ़ेंगे, आप इब्लीस के बनाए हुए मंसूबों के खिलाफ खड़े रह सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुदरत है। और यीशु ने भी जहां जहां इब्लीस को शर्मिंदा किया है, कलाम के हवालों से, कलाम के सबब से शर्मिंदा किया है। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इब्लीस ऐसे मंसूबे आपकी जिंदगी में रखता है ताकि आप खुदावंद के नाम को जलाल ना दे सकें। इब्लीस के जो मंसूबे हैं वो हैं इसलिए कि वो आपको रोकते हैं कि आप खुदा को जलाल ना दें, खुदा की तारीफ ना करें। हर एक लम्हा, हर एक घड़ी आप खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। कलाम को हर रोज पढ़ें ताकि आप ईमान की आंखों से खुदावंद को देख सकें। किस लिए कलाम पढ़ना है? ताकि ईमान की आंखों से किसको देखना है? इसलिए कलाम को पढ़ना है। हमें खुदा नजर नहीं आता, इसीलिए तो हम जो मर्जी कर रहे हैं। हमें मालूम है हमें कौन देख रहा है। कलाम आपको फतह दिलाएगा। और इब्लीस नहीं चाहता आप बाइबल लेकर आए, इब्लीस नहीं चाहता आप रोजाना बाइबल पढ़ें, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप वो अपॉर्चुनिटीज देखें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। यशवा से खुदा ने कहा था कि कलाम तेरे मुंह से ना हटे, तभी तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह, तो और तेरी उम्र भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा। देखें अपॉर्चुनिटीज, ये खुदा कितनी जो है अपॉर्चुनिटीज, कितने मौके, कितनी सरफराजियां दे रहा है। इसको प्लान करें कि हमने खुदाबंद के कलाम को पढ़ना है ताकि इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आए। क्योंकि
वो मौके जो खुदा आपको फ्राहम कर रहा है, कलाम को पढ़ने से, बाइबल को रीड करने से ही आपको हासिल होंगे। और आप ये कह सकेंगे कि जब यीशु आएगा तो मैं भी उसके साथ नया गीत गाता हुआ आऊंगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप रोजाना बहुत ज्यादा पढ़ें बाइबल को, लेकिन ये जरूर कहूंगा बेशक चंद आयतें पढ़ें, लेकिन बाइबल को रोजाना पढ़ें, ताकि आप उन बरकतों को पा सकें और आपकी जिंदगी में आपको खूब कामयाबी हासिल हो। एक बड़ी खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने बाइबल को किस लिए पढ़ना है? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ताकि ईमान की आंखों से किसका चेहरा देखना है? खुदावंद का। बाइबल वो खिड़की है, बाइबल वो विंडो है जिससे आप खुदा का चेहरा देख सकते हैं। और अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी खुदा का चेहरा नजर नहीं आएगा, और ईमान की आंखों से आप देख सकते हैं। वो आपकी हर मुश्किल में आपके लिए है। जो भी मुश्किलात आपको जिंदगी में दरपेश हैं, जीसस खुदा आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी में आपके लिए अवेलेबल है। किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, लोग पैसे जमा करते हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आप खुदा के साथ इस तरह बना के रखें कि मुश्किल वक्त ही ना आए। खुदावंद को देखें, वो हर मुश्किल में आपके साथ होगा, उसका ये वादा है। ये एक अजीम साल है जिसमें मैंने और आपने खुदा को फोकस करना है। किस चीज को फोकस कर रहे हैं? खुदा को फोकस कीजिए। हमारा सारा फोकस खुदा पर है। फिलिपियों 3 बाब 12वीं 13वीं और 14वीं आयत को देखिए। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी खास बातें हैं। फिलिपियों 3 बाब 12वीं 13वीं और 14वीं आयत। यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। सुनिएगा, बड़ी खास बात है। यकीन करें, ये शख्स पौलुस रसूल खुदा के साथ इंतहाई वफादार शख्स था। कमिटेड, डिवोटेड पर्सन। क्या खूबसूरत इसकी लाइफ है। यकीन जाने, मैं देखता हूं इसको, और ये एक यंग नौजवान शख्स था। ये बुजुर्ग नहीं था, ये यंग था, यंग नौजवान, जब यीशु ने इसको पकड़ा था। इस शख्स ने अपने आप को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए वक्फ किया हुआ था। इसकी होल लाइफ यीशु के लिए डिवोटेड है। इसने मखसूस कर दिया, वक्फ कर दिया, अपने आप को खुदा के लिए दुनिया से अलग कर दिया। इस शख्स ने, इसका जीना, इसका मरना सब यीशु है, और ये यीशु के साथ ही रहना चाहता है। क्योंकि पौलुस रसूल की अगर आप जिंदगी को देखें तो इसने अपना सारा कैरियर यीशु मसीह के लिए दांव पे लगा दिया। कहता है वो चीजें जो मेरे नफा की थी, मैंने यीशु की खातिर उनको अपने लिए नुकसान समझा। पौलुस ने हर चीज को कूड़ा समझा, कूड़ा। उसने उसको अहमियत नहीं दी है। वो सब चीजों को क्या समझ रहा? अपने लिए कूड़ा, दूर है उनसे, ना छूना चाहता, ना देखना चाहता, ना संभाल के रखना चाहता, अपने से दूर कर दिया। कहता जो भी चीजें हैं मैं उनको मसीह की खातिर कूड़ा समझता हूं। मेरा ख्याल अभी आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि कभी आपने ये कहा लिव इट, छोड़ो इसको, हम खुदावंद को अहमियत देंगे, कभी नहीं कहा होगा। इस शख्स ने इस जमीन पर ना सिर्फ अपनी परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए, एजारसानियों के लिए अपने आप को वक्फ किया, बल्कि इसने चर्च प्लांटिंग के लिए, कलीसियाएं कायम करने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। रात को मैं बता रहा था कि हमारी आंखों में रोया होगी तो आप रूहों को जीत सकेंगे। जब तक आपके पास विजन नहीं है, आपके पास बोझ नहीं है, आप अपने घर के भी किसी फर्द को नहीं जीत सकते। गली मोहल्ले के लोगों को जीतना तो दूर की बात है। आज तक बीवी अपने शौहर को नहीं जीत सकी, शौहर अपनी बीवी को नहीं जीत सका।
वजह आंखों में रोया नहीं है, बोझ नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये शख्स मर गया तो जहन्नम का ईंधन बनेगा, वहां पर कोई फेवर नहीं है, कोई वहां पर रिहाई नहीं है, कोई वहां पर अच्छाई नहीं है। इस शख्स के खतों में देखें, इस शख्स ने अपने आप को बदसलूकी के लिए, एजारसानी के लिए वक्फ किया हुआ, मारे खा रहा है, संसार किया जा रहा है, लेकिन पीछे नहीं हट रहा। ये शख्स इस खत में भी पढ़े तो आपको बतौर कैदी नजर आएगा, ये कैद में है, लेकिन इसने कहा कि मैं जंजीरों और बेड़ियों से बंधा हुआ खुदा का खादम हूं, लेकिन खुदा का कलाम आजाद है, उन्होंने को बांध सकता। हालेलुया। बड़ी वहां पर पत्थर रखकर मोहरें लगाई गई, लेकिन ये मुजस्सम कलाम उधर भी नहीं, वहां से भी आजाद हो गया। 4 पहरेदार थे, वहां से भी ये कलाम को कोई नहीं कैद कर सकता, कलाम को कोई जंजीरों बेड़ियों से नहीं बांध सकता। कहता जंजीरों बेड़ियों से बंधा हुआ रसूल हूं, लेकिन फिर भी खुदा का कलाम आजाद है, और वो आप तक खुदा का कलाम देखें किस तरीके से पहुंचा रहा है अपने खतूत के जरिया से। ये कैसा कमिटेड शख्स है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कमिटेड लोग हैं? क्या आप कमिटेड लोग हैं, डिवोटेड पर्सन है? नो, सच्ची बात, डिवोटेड हो जाएं। ये कैसा अच्छा शख्स है। हो सकता है मुझे 20 साल 15 साल गुजर गए हैं खुदावंद के साथ, लेकिन अभी तक मैंने उस तरह से जिंदगी नहीं गुजारी जैसे मुझे जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, या अभी तक मैं उस जगह पर नहीं हूं जहां पर एक मसीही होते हुए मुझे होना चाहिए था। हम अपने आप को वक्फ नहीं करते, कमिटेड नहीं है। आप एक दफा कमिटेड होकर खुदा के साथ चलें, देखें आपकी जिंदगी के अंदर कैसे बरकतें आती हैं। नंबर 2, वो शख्स बनने से बाज ना आए जिसके लिए खुदा आपको बुलाता है। हमें ऐसे मसीही बनना है कि जिस नुक्ते पे हमें होना चाहिए था हम वहां पर हों। पौलुस को जब खुदावन ने दमिश्क की राह पर पकड़ा तो उस शख्स को इस बात का एहसास हो गया कि अब मुझे क्या करना है। हननिया दुआ करने के लिए डर रहा है, खुदा भेज रहा है कि नहीं जा, उसको ख्वाब में रोया में दिखाया हननिया आएगा, तेरे पर हाथ रखेगा, दुआ करेगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी और फिर तुझे खुदा बताएगा तुझे क्या करना है। हननिया डर रहा, नहीं जा रहा। खुदावंद कहता तू जा, उसको मैं बताऊंगा उसको मेरे नाम की खातिर कितने दुख सहने हैं। ये खुदा ने उसके लिए क्या चुनाव किया है, खुदा ने उसके लिए क्या चूज किया है, अब वो कैसे मनादी करने वाला है। उसकी जिंदगी के अंदर दुख है, और हमें भी इस बात को याद रखना है कि एक मसीही होते हुए हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। पौलुस रसूल ने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। आंखों से धुंधला नजर आता ना, कई लोगों ने बाइबल पढ़नी छोड़ दी है। जब मेरी आई साइड 40 ईयर से जब अबव होते हैं, हर एक के साथ शायद ये तजर्बा नहीं होता लेकिन मोस्टली लोगों के साथ जब आप 40 से अबव होते हो आपकी करीब की नजर जो है वो कम होती है। तो जब मेरी करीब की नजर कम हुई, मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने कुछ अरसा बाइबल पढ़ना छोड़ दी, सर दर्द होने लग गया और इस तरीके से। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने ऐनक ली, ऐनक बनवाई और बाइबल को मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, हर वक्त मैं पढ़ता हूँ। मुझे आई साइड से कोई लेना देना नहीं, इससे भी कम हो जाए फिर भी मैं बाइबल पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पौलुस रसूल ने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। और देखें ये कैसा शख्स है जो अपनी मुसीबतों, एजार आसानी, मुश्किलात, कहता तंगी में, काल में, अपनों के खतरों में, जहाज टूटने की बला में, और ये कितने मामलात में फंसा, इसकी जान को खतरा था, टोकरे में डालकर खिड़की से इसको उतार कर भगा दिया, और कितने प्रॉब्लम, लेकिन ये इसने यीशु को नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी में तो ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी हम खुदावंद के पास नहीं आते, फिर भी हम किसी की रूह को नहीं जीतते, फिर भी हम किसी को इंजील नहीं सुनाते, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम। आपको क्या पता पादरी साहब हमारे प्रॉब्लम ही बड़े हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम्स नहीं कहते। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर में रह रहे हैं, अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, आजादी, आपको चर्च जा सकते हैं, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं किसको आप प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने प्रॉब्लम्स देखे ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहते किसको है। कहता है कि मैं
उस चीज की तरफ उसको पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है। नंबर 3, यीशु मसीह के नजात के काम से अपने जज्बे को आप तकवीयत दें। कहता है मैं दौड़ा हुआ उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। आप अपने पैशन को, अपने जज्बे को इस बात से तकवीयत दीजिए, बेदिल ना हो, टूटे ना। देखें कि उसने आपकी नजात के लिए क्या किया है। मुंह पर थुकवाया, दाढ़ी के बाल नोचे गए, कांटों का ताज पहना और हाथों पांव में कील ठोके गए उसके, और यीशु को बिल्कुल टोटली उन्होंने बरहना कर दिया। लेकिन जब जीसस को कोहे कलवरी पर लटकाया गया था तो उसको बिल्कुल बरहना कर दिया था। उसके बदन पर किसी किस्म का कोई कपड़ा नहीं था। वो शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर 6 घंटे सलीब पर लटका रहा। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो ये आपके पैशन को, आपके जज्बों को तकवीयत देगी कि आपको भी गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। यीशु ने हार नहीं मानी, आपकी नजात का पूरा पूरा काम किया है, अधूरा नहीं छोड़ा। हम आधे में काम छोड़ के वो गया मिशन। आपको नहीं पता आपका दुश्मन कितना कामयाब होता है जब आप गिव अप करते हैं, जब आप हार मानते हैं, जब आप पीछे मुड़ जाते हैं। आपका दुश्मन यही चाहता है, कहता वंडरफुल। गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, कितनी भी मुश्किलात आए, जो भी हो जाए, आगे बढ़ना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। कहता है मैं उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूं। ये पकड़ने के लिए दौड़ रहा है जिसके लिए मुझे यीशु ने पकड़ा है। क्या खूबसूरत ये बात है। उस चीज को पकड़ने के लिए जा रहा है जिस चीज को पकड़ने के लिए यीशु ने इसको पकड़ा है। अपनी जिंदगी का मकसद पता आपको? क्यों पकड़ा आपको यीशु ने? वो कहता है मैं उसको, उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। क्या वो, क्या चीज है वो? देखें, खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स की जिंदगी में दाखिल हुआ जो एक गुस्सावर शख्स था। ये बड़ा गुस्सीला था। इन्हों पता लग जाता है ना कलीसिया किथे वे, अपड़ जाता सी। इसने स्पेशल लेटर्स लिए उनको पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको संसार करने के लिए, मसीहों को मौत के घाट उतारने के लिए। इसका पैशन चेक करें आप, इतना गुस्सावर शख्स है। और यीशु ने दमिश्क दी रात फाड़ लिया, पकड़ लिया इसको, इसके गिर्द नूर चमका, लाइट। अब इसको कुछ नहीं नजर आ रहा। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है जब वो नूर, बड़ी इसने गवाही दी है माल की किताब में, जगह जगह मैं जब इसकी गवाही पढ़ता हूं शादमानी खुशी से भर जाता। कहता है मेरे गिरदा गिर्द नूर चमका, ऐसी लाइट, ऐसा जलाल, ऐसा नूर अन्ना ही हो गया। मैं दूजे लफ्जां कहांगा जिवें कोई प्यार च अन्ना हो जाता ना, मुहब्बत च अन्ना हो जाता, ਉਹਨੂੰ सज्जे खब्बे भी नहीं नजर आਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ अन्ना हो गया, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ नहीं पता मेरे आले दुआले कौन है, ਇਹਨੂੰ कोई पता है बस जो कुछ भी है मेरा वो यीशु ही है। हालेलुया। ਇਹਨੂੰ कुछ नहीं नजर आ रहा है, ਇਹ भी यीशु की मोहब्बत च अन्ना ही है। ये अन्ना हो गया, नाबीना हो गया, कुछ नहीं नजर आ रहा। और कहता मैं यीशु के सिवा और कुछ जानना भी नहीं चाहता, मैं यीशु के सिवा कुछ और देखना भी नहीं चाहता। डिवोटेड पर्सन, ऐसा कमिटेड शख्स है। और देखें इसको यीशु ने पकड़ा है, और जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए यीशु ने इसको पकड़ा है, कहता है मैं उसी चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूं। और देखें जब यीशु ने इसको पकड़ा, पौलुस ने यीशु को इजाजत नहीं दी कि मुझे पकड़ दे, इसने परमिशन नहीं दिया है कि मुझे पकड़, बल्कि ये तो मसीहों को मारने जा रहा है। यीशु ने इसको ही पकड़ लिया है, इसकी इजाजत के बगैर इसको पकड़ा। साडा भी नहीं दिल करता सी यीशु की खिदमत करिए, ना इजाजत नहीं देंगे, सानू फाड़, सानू इस्तेमाल कर। आपकी परमिशन का मुताज नहीं है, आपको इस्तेमाल कर रहा है तो पकड़ लेगा आपको। और अगर आपको पकड़ लिया है तो फिर आपको इस्तेमाल भी करेगा, फिर आपको काम भी वो देगा
क्योंकि यीशु का ये फजल उसके ऊपर हो गया था। और पौलुस इसका इकरार करता है कि मैं गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं। देखें कैसी ये खूबसूरत बात है। चले हम आगे चलते हैं। मसीही जिंदगी गुजारने के लिए हमें भी जो है ये इन बातों से बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। हम काफी चीजों को शॉर्ट करते हैं और आगे चौथे पॉइंट पे चलते हैं। कहता है, देखिएगा जरा 13वीं आयत में, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल के आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं। कहता है जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर अपने माजी में उन चीजों का ताकुब मत करें जो यीशु मसीह की आला जिंदगी के हसूल के लिए रुकावट का सबब बनती है। आला जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी आपको जीने के लिए यकीन जाने वंडरफुल लाइफ है। यीशु की जिंदगी बड़ी आला जिंदगी है और आपका माजी हमेशा आपको रोकेगा कि आप अच्छे नहीं हो, आपके ये प्रॉब्लम है, आप इस मसले में फंसे हुए हो। अब वो चीजें आपके पाँव में बेड़ियां हैं। भूल जाएं अपने माजी को, अपने पास्ट को मत याद करें। सिर्फ आप देखें कि आपने खुदावंद की तरफ बढ़ना है। कहता है जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं। आपके पास सबसे आसान रास्ता है अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का, अपने मुस्तकबिल को जाया करने का सबसे आसान तरीका, आसान जरिया है अपने माजी में रहें। अपने पास्ट में जितना आप रहेंगे आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। माजी को भूलना है, अपने पास्ट को भूल जाएं। आपका पास्ट आपको यीशु की तरफ नहीं आने देगा, आपका माजी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो अपने माजी को भूल जाएं। ये ना हो कि आप माजी में लटके में हैं, ना आगे के ना पीछे के। माजी में आपने हैंग नहीं होना, बल्कि आपने ये सब से आसान तरीका है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का। ये पूरी दुनिया में बड़ा आसान तरीका है कि अगर इस तरह से आप स्लिप हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपने स्लिप नहीं होना। जो कुछ आपने किया और जिसका आपको पछतावा है, कुछ चीज़ें जो आपसे हुई हैं, उन्होंने आपको जकड़ कर रखा हुआ है। माजी हिलने नहीं दे रहा। माजी को आप रिफ्यूज कीजिए, रद्द कीजिए, इसको खैर बात करें जिंदगी के अंदर से माजी को, तभी आप आगे बढ़ेंगे। कहता मैं जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है और माजी को भूलना है कि माजी में क्या हुआ था। इनको रिफ्यूज करें आप, क्योंकि वो कहता है कि मैं माजी को इसलिए रद्द करता हूं क्योंकि मुझे यीशु चाहिए जो सबसे बड़ा है। और उसको कौन चाहिए जी? यीशु चाहिए। अगर हमें भी अपनी जिंदगी में यीशु चाहिए तो फिर हमें आगे बढ़ना है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाज़ दफा माजी को भूलने के लिए ना भूला नहीं जाता, ये माजी, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाज़ दफा खुदा बड़ी पेनफुल चीजें आपकी जिंदगी के अंदर ला सकता है। वो पेनफुल चीजें, तकलीफ दे चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए आती हैं ताकि खुदा आगे आपके लिए, खिदमत के लिए, बरकत के लिए, कामयाबी के लिए दरवाजे खोल सके। जब तक आप इन पेनफुल चीजों से नहीं गुजरते हैं, तकलीफ दे चीजों से नहीं गुजरते हैं, आप कभी भी उस ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर सकते। लिखा है जब तक बीज जमीन में गल नहीं जाता, मर नहीं जाता, उस वक्त तक फल नहीं ला सकता, अकेला रहता है। औरत भी जब जनने लगती है तो बड़ी तकलीफ में से गुजरती है, लेकिन जब एक जान दुनिया में आती है वो अपना दुख भूल जाती है। ये पेनफुल चीजें जो खुदा हमारी जिंदगी में, ईमानदारों की जिंदगी में लाता है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनसे आपके लिए वो आगे खिदमत के, तरक्की के दरवाजे खोलता है। इसलिए हमें इन चीजों को फील नहीं करना। ये साया 53 बाब उसकी 11 आयत लिखा है, अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड बी सेटिस्फाइड। यीशु के बारे में बात लिखी है। और देखें यीशु ने दुख उठाया, मार खाई, मसलूब हुआ, सब कुछ, और मैं और आप आज उसके कदमों में हैं। इसका फल, इसका फ्रूट देखकर वो खुश हुआ, शेर हुआ। और लिखा है उसके बारे में इंग्लिश में एंड बी सेटिस्फाइड।
और देखिए अगर यीशु दुख उठाकर सेटिस्फाइड था तो हमें यीशु मसीह की तरह ही सेटिस्फाइड होना है कि दुख मुसीबतें आ गई हम रोना शुरू कर दें, हम चीखना चलाना शुरू कर दें, हम कहें हो ये तो जिंदगी नहीं सही। पांचवी बात देखें, हतमी इनाम की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इन आयात की रोशनी में मैं देख रहा था कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ निशान की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं। हम देखते हैं यहां पर एक रेस का इमेज है, एक दौड़ है, और पौलुस यीशु दुनिया में होने वाली गेम से अच्छी तरह वाकिफ था और वो इस गेम के इमेज को पेश कर रहा है। कहता मैं दौड़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। याद रहे ये जो रेस है ये लॉन्ग रेस नहीं है, ये शॉर्ट रेस है। हो सकता है 100 मीटर, हो सकता है 200 मीटर, हो सकता है 400 मीटर की हो, लेकिन जब कोई दौड़ में दौड़ता है तो अगर उस दौड़ का निशान ही नहीं कि ये 100 मीटर की है या 200 मीटर की है, 300 मीटर की है, 400 मीटर की है, तो वो कैसे दौड़ में हिस्सा ले सकता है? वो कैसे दौड़ेगा? कहां तक दौड़ना है? दौड़ के लिए अगर 100 मीटर की है, 200 की है, 400 की है, तो उसका स्टार्ट, उसका दरमियानी और उसका एंड ये बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि दौड़ने वाले को पता हो कि मैंने अपनी दौड़ को फिनिश करना है। और जब वो अपनी दौड़ को फिनिश करता है, कंप्लीट करता है, खत्म करता है, तो उसके बाद उसके लिए इनाम रखा हुआ है। कहता है मैं इस दौड़ में दौड़ता हुआ जा रहा हूं, किस चीज की तरफ? निशान की तरफ, गोल। गोल, जब तक गोल नहीं आपकी जिंदगी के अंदर, जब तक निशान नहीं आपकी जिंदगी के अंदर, किधर को दौड़ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, क्या करना है, कब दौड़ खत्म होगी, कब आपको इनाम मिलेगा, कब कोई आपको विनर कहेगा, कब कहेगा कि ये कामयाब हुआ, जीत गया। निशान का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका एक मुस्तनद इख्तिताम होना चाहिए। मुकद्दस पौलुस दुनिया में होने वाली इस दौड़ के बारे में हमें बता रहा, हमें आगे बढ़ना है, और रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। देखिए जब वो निशान की तरफ कह रहा है बढ़ा हुआ जाता हूं, जब आप भी किसी दौड़ में हैं और उसकी आप फिनिशिंग लाइन पे जब पहुंच रहे हैं, बिल्कुल एंड पे पहुंच रहे हैं, तो भागते भागते आपको भी पता चल रहा होता है कि अब मैं जीतने के बहुत करीब आ गया हूँ। बिल्कुल उस रिबन के उस जो है फिनिशिंग लाइन जो है, जो उन्होंने हद ठहराई हुई है, उसको मैं क्रॉस करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, पार होने वाला हूँ, इससे जीतने वाला हूँ। उसको देखकर आप अपने माजी की चीज़ों को भूल जाएंगे, माजी आपकी ज़िंदगी से जाता रहेगा। हमें माजी को भूलना है, अपने पास्ट को याद नहीं करना, हमें आगे की तरफ बढ़ना है, निशान की तरफ दौड़ना है। क्योंकि अगर हम अपने माजी के बारे में सोचते रहेंगे तो कलाम साफ साफ इसके बारे में हमें बताता है। अगर हम सोचते रहें अपने ज़िंदगी के गुजरे हुए 10 सालों की तरफ, हम देखते रहें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहें, तो हमारा जो मुस्तकबिल है, अगर हम माजी में ही लटके हुए हैं तो फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में देखना और पास्ट को बाय बाय करना है, क्योंकि हतमी इनाम की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है। नंबर 6, उम्मीद और खुशी के साथ मुस्तकबिल की तवक्को करें। किस चीज के साथ? उम्मीद और खुशी के साथ, विद होप एंड जॉय। मैं निशान की तरफ, 14वीं आयत, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब इनाम क्या है? क्या है इनाम? ये बड़ी जबरदस्त बात है। इनाम क्या है? खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां पर? ऊपर बुलाया है। किस लिए? इनाम के लिए। किस लिए? इनाम। अब आगे हम इनाम के पास। ऊपर बुलाया है। एक लम्हा के लिए सोचें, अगर आप दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ को खत्म कर लिया और उस इनाम को हासिल करने लगे हैं, और इनाम क्या है? कहता मैं आगे बढ़ा हुआ उसकी तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं।
कितनी खूबसूरत बातें, कितनी ये मिलती जुलती हैं आपस में ये बयान। फिलिपियों पहला बाब 21 आयत, देखें ये कितना कनेक्शन है इस बात का इसके साथ। कहता है मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। कमाल का ये उसका बयान है, कमाल की स्टेटमेंट है। कह रहा है कि मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। इस आयत में कितना कनेक्शन है। आपका जीना मसीह है और मरना नफा है। अगर आप इस दुनिया में हैं और दुनिया की हर एक चीज के साथ आप जुनून की हद तक जुड़े हुए हैं, लोगों का जीना रिश्तेदार, लोगों का जीना उनकी औलाद, लोगों का जीना उनका कारोबार, और ऐसे जब मरेंगे कुछ भी साथ नहीं होगा। अगर आप सारी जिंदगी दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया के लिए आप परेशान हैं, दुनिया के लिए आप अपने आप को वक्फ किए हुए हैं, कामों के लिए, फैमिलीज के लिए, कारोबार के लिए, तो जब आप मरेंगे उस दिन आप ये सब कुछ खो देंगे। मरने के बाद कोई रिश्तेदार साथ नहीं होगा, कोई दोस्त साथ नहीं होगा, कोई माँ बाप साथ नहीं होगा, बीवी बच्चे साथ नहीं होंगे, कोई कारोबार साथ नहीं होगा, आप सब खो देंगे। कहता मेरा जीना मसीह और मरना, लेकिन अगर आप खुदावन में हैं, आप मरेंगे तो फिर आपने कुछ भी नहीं खोया, आपके पास सब कुछ होगा, आप फायदे में होंगे। कहता है मेरा जीना मसीह, मेरा जिंदा रहना मसीह है, मैं मसीह के लिए जिंदगी गुजार रहा हूं, और मेरा मरना नफा है। जब आखिर में उसकी आंखें बंद हो जाएंगी इस दुनिया में, जिस दिन वो मर जाएगा, तो उसको कौन मिलेगा? खुदा मिलेगा। कौन मिलेगा उसको? खुदा मिलेगा। जीना मसीह और मरना ये इनाम है आपको। उस वक्त खुदा मिलेगा जब आप अपनी जिंदगी की दौड़ को खत्म करेंगे, उस फिनिशिंग लाइन को जब आप क्रॉस करेंगे, जब आपकी आंखें बंद होंगी, तो आपको इनाम में खुदा मिलेगा, जिसके लिए मुझे उसने ऊपर बुलाया है। माजी को छोड़ दे, माजी को भूल जाएं, आप ये याद रखें कि आपने इनाम को हासिल करना है। रसूल कहता है कि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे ऊपर बुलाया। इस नए साल में ये बात सोचने वाली है कि अगर आप इस दुनिया के लिए जी रहे हैं तो फिर आपके लिए मुस्तकबिल तारीख है, आपका फ्यूचर डार्क है। अगर इस दुनिया के लिए जी रहे हैं और अगर इस दुनिया में आप खुदावंद के लिए जी रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, तो फिर आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपका मुस्तकबिल रोशन है। क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो अपनी दौड़ को ख़त्म कर लेंगे, तो इसके इख्तिताम पर आपको खुदावंद मिलेगा, क्योंकि आपने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है वो खुदावंद के साथ गुजारी है, खुदावंद के लिए गुजारी है। स्टीफनस कह रहा है कि आप तो मुझे ख़त्म कर रहे हो, मेरी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन मैं आसमान को खुला हुआ और यीशु को बाप के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता हूँ। बस अब थोड़ी सी देर है कि अब मैं जाकर सीधा यीशु के साथ बगलगीर हो जाऊंगा। जब दौड़ को ख़त्म करेंगे तो ऊपर बुलाया जिस बात के लिए, इनाम में कौन मिलेगा? यीशु मिलेगा, खुदा मिलेगा। ये खुदा आपका इनाम है। वो कहता है मैं तेरा अजर हूँ, मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ। और इस इनाम को हासिल करने के लिए खुदा ने हमको ऊपर बुलाया है। हमें यीशु में एक्टिव रहना है, हमें यीशु में मुतहर्रिक रहना है। ये शख्स बीमारी, कमजोरी, अज़ारसानी, हर तकलीफ में यीशु के साथ कमिटेड शख्स है ये, और इसने किसी भी हाल में खुदावंद को नहीं छोड़ा, ना गिव अप कर रहा है। अपनी मौत के दिन तक खुदावंद में हमें जीना है, क्योंकि इस दुनिया में जिंदगी के इख्तिताम पर इनाम हासिल करेंगे जिसके लिए खुदा ने हमें कहां बुलाया। ये इनाम कहां पर मिलना जाकर, इसलिए तैयार रहे। आमीन। आए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगे।